Hello everyone. Good evening. My name is Alok, father of 2 sons, 9 trees, husband to one of the beautiful women of the world. I'm an engineer, entrepreneur, traveler, founder of 2 successful running companies, an author at heart, and now a parenting expert. I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents bring the best version of the children. Friends, parents, today I'll be discussing a very unique topic. आज का जो टॉपिक है बहुत ही आपको सुनने में अजीब भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही काम का विषय है जो आपको समझना चाहिए। जब हम बच्चे थे, हमने जिस गुरुकुल पद्धति के सिस्टम वाले स्कूल से पढ़ाई करी है, उसमें हमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट सिखाया जाता था, और हमें ही नहीं हमारे अभिभावकों को भी सिखाया जाता था। और वो सब्जेक्ट पता क्या था? वो सब्जेक्ट था कि अपने बच्चों को अभावों में जीना सिखाएं। टीच योर चाइल्ड टू लिव इन स्कैरसिटी। फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आज हम लोग जिस भी कैपेसिटी में हैं, हम अपने बच्चों को दुनिया की वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो शायद उन्होंने कल्पना भी करी हो। मुंह से बोला, सोचा, कभी डिस्कस किया, जानते हुए कभी शायद हम ऐसा नहीं करते कि हम बच्चों को वो चीज़ें उपलब्ध न कराएं। बट पेरेंट्स, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक बच्चों को उन सब चीज़ों की महत्व पूर्णता नहीं समझ में आएगी, उन सब का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पे आएगा, तब तक उन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ आज, अपने बच्चों को अभावों में जीना सिखाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको किसी चीज़ की कमी करें, लेकिन उनको उन लिमिटेड रिसोर्सेज में खुश रहना सिखाएं जो उनके पास अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आज आपके पास सारी दुनिया मोबाइल पे टिकी हुई है, राइट? हो सकता है आपके पास 2 साल पुराना मोबाइल हो, उसमें कुछ फीचर्स नहीं भी हों, या हो सकता है उसकी कैमरे की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी ना हो, राइट? और आपका बच्चा डिमांड कर रहा है कि नहीं, मुझे तो अब लेटेस्ट वाला फ़ोन चाहिए जिसमें हो सकता है 64 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए मुझे, राइट? मेरा कहने का पर्पस यही है कि सपोज आपके पास 16 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, या कोई ऐसी वस्तु है जो थोड़ी सी आउटडेटेड है, थोड़ी सी, और आपका बच्चा जिद कर रहा है, तो उसको सिखाएं कि वो भी चीज़ आई है तो कितनी मुश्किल से आई है, कितनी मेहनत से आई है, उसमें भी एक कॉस्ट लगा है, राइट? अभावों में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अनमने ढंग से कुछ भी करें, नहीं, उसकी ज़रूरतें पूरी करें, सब कुछ करें अच्छे से। लेकिन सपोज कीजिए कि आपके घर में 2 सब्जियां बनी हैं और वो डिमांड करता है या करती है कि नहीं, मुझे एडिशनल कुछ चाहिए, तो वो गलत है। उन्हीं 2 सब्जियों में खाना है। आपके पास 10 ड्रेसेस हो सकते हैं आपके बच्चे के पास। आप उनको बोलिए कि ठीक है, जब फेस्टिव सीजन आएगा या कोई चीज़ ऐसी, कोई एनुअल सेलिब्रेशंस होगा तो आप उसके लिए एक नया ड्रेस देंगे, फिर बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये ना हो कि उसको आप महसूस ये कराते जाए कि तुम जो बोलो हम तुमको इमिडिएट करने वाले हैं, तुम्हारे मुंह से चीज़ निकली और हम कर दें। हम इसमें गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे के मुंह से जो कुछ भी लगा हमने तुरंत कर दिया। आप कैपेबल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को जब तक आप अपने बच्चे को सिखाएंगे नहीं, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभावों में जीने का तरीका यदि बच्चा आ गया तो कभी उसको ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी। यदि उसको पता है कि उसकी भूख 4 रोटी की है और वो सपोज कीजिए कि 3 में संतुष्ट है, 4 में है सेटिस्फाइड, तो उसको 5 की आदत मत लगाइए। हाँ, यदि आपको 5 की आदत लगाइए तो उसको उन सब चीज़ों में लगाइए कि हाँ, तुम ग्रो करो, तुम मेंटली ग्रो करो, तुम सोशली ग्रो करो, तुम इंटेलेक्चुअल लेवल में ग्रो करो। आज तुम 2 किताब पढ़ रहे हो अपने रूटीन के हिसाब से, उससे आपको नॉलेज मिल रही है। यदि आपको ग्रो करना है, आप कल को 2 की जगह कोशिश करो कि यदि पढ़ाई के साथ साथ 2 की जगह 3 बुक्स पढ़ सको। फिर उसमें भी फिर आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो अभावों की बात कहा। यदि आपके पास अवेलेबिलिटी है, लाइब्रेरी का एक्सेस है, ऑनलाइन एक्सेस है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पर्पस ये बताने का है कि बच्चों को उन सब चीज़ों का महत्व बताएं। स्कैरसिटी का मतलब, अभावों का मतलब ये नहीं कि उसको कोई तकलीफ दें। स्कैरसिटी में जीने का मतलब है कि उनको लिमिटेड चीज़ों में खुश रहना सिखाएं और जीना सिखाएं। पेरेंट्स, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम एज ए पेरेंट्स शायद इन सब चीज़ों को कभी भूल जाते हैं। अभी मैं 2 दिन पुरानी घटना आपसे शेयर कर रहा हूँ। हैदराबाद के एक नामी संस्थान में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है जो बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाते हैं।
उनका फ़ोन मेरे पास आया, उनकी बच्ची है 3.5 साल की, वो अपनी बच्ची के बिहेवियर से बहुत परेशान थे और उनका यही क्वेश्चन था मुझसे कि मेरी बच्ची ने आज तक जो भी फरमाइश की है हमने शायद उससे ज़्यादा ही पूरा किया, लेकिन आज उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है। सेम चीज़ मैंने उनको बताई थी और मैंने उनको यही कहा था कि अपने बच्चों को कभी भी बिना किसी चीज़ के रिटर्न के आप उनको फ्री में कोई भी चीज़ ना दें। कहने का मतलब, यदि बच्चा कुछ डिमांड करता है, सपोज कीजिए बच्चे ने कहा कि मुझे टॉय चाहिए या ड्रेस चाहिए या चॉकलेट चाहिए, तो आप कहें ठीक है, आई एम रेडी टू डू इट, इन रिटर्न व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी? आप क्या मेरे को ये टेबल पढ़ के सिखाओगे, या क्या मुझे एक ड्राइंग करके दिखाओगे, क्या मुझे ये गाना गा के सुनाओगे? देयर हैज़ टू बी समथिंग इन रिटर्न, राइट? और रिटर्न के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बताएं कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करके ये चीज़ खरीदा है, उसी तरह तुमको भी मेहनत करके मेरे लिए ये चीज़ करनी है। सो इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस टू वे कम्युनिकेशन एंड गिव एंड टेक, your child will understand the importance of money, importance of anything which is happening around him or her, right? So parents, आज के लिए बस इतना ही। आप ट्रस्ट कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। आई थिंक आपको ये छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक यू वेरी मच।